बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं सिविल होम्यो क्लिनिक से बड़बाज से आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि बायोकेमिक जो मेडिसिन हैं होम्योपैथी में, उनकी एक बहुत ख़ास अहमियत है और ये वो 12 साल से हैं जो डॉक्टर सुस्टर ने जो है वो इंट्रोड्यूस किए होम्योपैथी को। और इनकी जो कमी है उससे ज़ाहिर है इंसान के जिस्म में बहुत सारी जो है वो बीमारियाँ पैदा होती हैं। आज हम एक इस वीडियो में जो 12 बायोकेमिक साल्ट्स हैं उनकी हम जो है वो एक मखसूस मतलब तरीके के मुताबिक हम आपके सामने पेश करेंगे। एक तो आपको आसानी होगी और दूसरा ये है कि आप उसको बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। हम उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे हम, और वो जो साल्ट्स है वो बॉडी की जो कौन से पार्ट्स हैं उन पे काम करता है, उसके फंक्शन कौन कौन से हैं और उसके सिम्टम्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिकेरिया फ्लोर की। क्लिकेरिया फ्लोर जो है इसका जो बॉडी जो पार्ट्स हैं जिन पे ये एक्ट करता है वो एक बोन्स हैं और इलास्टिक टिश्यूज़ हैं बॉडी के, जो हमारी बॉडी के अंदर लचक वगैरह पैदा करते हैं, टीथ्स हैं और जॉइंट्स हैं। और उसके अलावा इसकी जो फंक्शंस हैं, यानी क्लिकेरिया फ्लोर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर करता क्या है, ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो लचक है ये उसको जो है वो बरकरार रखता है कि गिव टिश्यू द क्वालिटी ऑफ इलास्टिसिटी। और उसके बाद जो है वो प्रिजर्व करता है कॉन्ट्रैक्ट और पावर जो है वो जो हमारे टिश्यूज़ के अंदर है। और आप जानते हैं कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा मजबूत होती है उसके अंदर उतनी ज़्यादा ही लचक होती है। और उसकी जो सिम्टम्स हैं वो आपको इस तरह नजर आएगा कि जो स्किन है वो क्रैक होगी और जिस्म जो है वो उसके अंदर जो लचक है वो ख़त्म होगी, जो और स्लगिश जो है वो सर्कुलेशन होगी और जो दांत हैं वो बिल्कुल हिल रहे होंगे लोगों के, और बच्चों में भी इस तरह का हो सकता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो आपके जहन में जो मेडिसिन आनी चाहिए वो है क्लिकेरिया फ्लोरिका या क्लिकेरिया फ्लोर जो है। सेकंड जो मेडिसिन है वो है क्लिकेरिया फास्ट। क्लिकेरिया फास्ट जो है वो जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो बोन्स पे काम करती है, वो मसल्स पे काम करती है, नर्व्स पे काम करती है, और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और जो टीथ है उन पे काम करती है। और इसका जो फंक्शन है हमारी बॉडी पे वो ये है कि ये एड्स नॉर्मल ग्रोथ, मतलब है कि जो डेवलपमेंट है उसके अंदर जो कुछ लोग आपने देखा होगा बड़े स्लो होते हैं तो उसके अंदर एडिशन करती है जो उनकी नॉर्मल ग्रोथ है उसको, और रिस्टोर करती है जो हमारी बॉडी ट्यून है उसको, और उसको स्ट्रेंथन करती है। और उसके बाद ये है कि हमारी जो बोन्स और जो टीथ है उनकी जो फॉर्मेशंस हैं उसके अंदर अगर कोई नॉर्मेलिटी है तो उसको जो है वो बेहतर करती है। और आप ये देखें कि इसकी जो सिम्टम्स हैं हमारी बॉडी पे क्या हो सकते हैं, इम्परफेक्ट सर्कुलेशन होगी, बोन्स हमारी वीक होंगी और रिकेट्स की जो बीमारी है वो होगी। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स के साथ आपके पास पेशेंट रिपोर्ट होता है तो फिर क्लिकेरिया फास्ट इज़ द मेडिसिन। उसके बाद हम बात करते हैं क्लिकेरिया सल्फ की। क्लिकेरिया सल्फ का जो एक्शन है वो है ब्लड और स्किन पे, और ये बेसिकली ब्लड प्योरीफायर है, यानी उसको आप खून साफ़ करने की दुआ भी कह सकते हैं। और उसके बाद ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये इनको जिस्म से बाहर निकालती है। और इसके जो पेशेंट हैं उनकी जो सिम्टम्स हैं, चेहरे पिंपल्स होंगे, सोर थ्रोट होगा और ठंड जो है उनको ज़्यादा लगेगी। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो आपके जहन में जो मेडिसिन है वो है क्लिकेरिया सल्फ। उसके बाद हम बात करते हैं फेरम फास्फोरिकम के बारे में, या फेरम फास्ट भी हम इसको कहते हैं। इसका जो एक्ट है वो बॉडी की जो है मसल्स हैं उन पे है, नर्व्स पे है, हेयर और ब्लड वेसल्स जो हैं उन पे है। और इसकी जो फंक्शंस हैं वो ये है कि ये जो है एज अ फर्स्ट एड के तौर पे मतलब काम करता है, और ये बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो कैरियर है, और ये बेसिकली सप्लीमेंट्री जो है वो रेमेडी है। उसके बाद ये कंजेशन इन्फ्लेमेशन, अगर मतलब कंजेशन आ जाती है कहीं पे, इन्फ्लेमेटरी पेन्स हैं, हाई टेम्परेचर है, और मतलब है कि जो पल्स है वो अगर तेज़ है और ज़ाहिर बुखार वगैरह है, इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशंस हैं, तो फिर अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो फेरम फास्ट आपकी चॉइस होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं काली म्योर के बारे में। काली म्योर जो है उसका जो एक्शन है वो हमारे ब्लड पे है, स्लाइवा पे है और म्यूकस पे, और ये जो ट्रीट करती है ये बर्न्स को ट्रीट करती है। उसके बाद जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको जो है वो ठीक करती है, और ये हमारा जो ब्लड है उसको जो है वो क्लीन और प्योरीफाई करती है। उसके बाद अगर कोई स्लगिश जो कंडीशंस आ जाती हैं, सोर थ्रोट आ जाता है, वाइट कलर टोंग जो है वो आ जाती है, और लाइट कलर स्टूल्स, कफ एंड कोल्स अगर आते हैं तो हमारे जहन में जो भी मेडिसिन बायोकेमिक में अगर आती है तो वो काली म्योर है। और अगर ENT के इश्यूज़ आपके सामने आ जाते हैं तो उन पे भी एक्ट करती है, और वायरल डिजीज़ जितनी भी हैं उन पे भी काली म्योरेटिम जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। अब हम बात करते हैं काली फास्फोरिकम के बारे में या काली फास्ट के बारे में। और काली फास्ट जो है इसके जो एक्ट है वो है जो मसल्स हैं उन पे, नर्व्स पे और स्किन पे। और नर्व का ये बेसिकली न्यूट्रिएंट्स है और ऐड करते हैं ये ब्रीदिंग जो है वो उनके अंदर, और उसके अलावा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है कि इसकी जो मुख्तलिफ जो कंटेंट हैं जो डिपॉजिट्स हैं उनको, और उसके बाद जो शार्पनेस, मेंटल जो फैकल्टीज़ हैं उनको।
कि अगर कोई इंसान ज़हनी तौर पे कमज़ोर है तो ये मेडिसिन ऐसी है जो उसको जो है उस मतलब सपोर्ट करती है। उसके अलावा जो है वो नर्वस अगर हेडेक है किसी को, और मतलब है कि बॉडी के अंदर जो है उसकी जो फंक्शंस हैं वो उनके अंदर जो है वो डिप्रेशन आ गया, यानी वो लैग हैं। और उसके बाद ये है कि स्किन एलिमेंट्स हैं, ओकेजनल जो है वो स्लीपलेसनेस है। और उसके बाद आप इसको मतलब नर्व्स जहाँ पे भी इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पे आप जो है वो काली फॉस जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉली सल्फ के बारे में। तो इसके जो मेन एक्शन है वो है स्किन पे, इंटेस्टाइन पे, हेयर पे, स्टमक पे और जो टिश्यू सेल्स हैं उनके अंदर। और ये भी ज़ाहिर है काली सल्फ तो ऑक्सीजन कैरियर है, और मतलब है कि ये मेंटेन करता है जो हमारे हेयर हैं उनकी जो हेल्थ है उसको। और इसकी जो और बेनिफिट्स में पर्सपेरेशन और रिस्पेरेशन जो है वो मतलब है कि उसको ये इन्हांस करता है। और अगर कोई इंसान है वो ये समझता है कि यार उसका जो मतलब है कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं या स्टमक के टार है उसको, और इरप्शंस हैं और स्किन की और शिफ्टिंग जो है वो पेन है, तो फिर हम काली सल्फ जो है उसको मतलब है कि प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा मैग्नीशियम फास है। तो मैग्नीशियम फास जो है वो मसल्स, नर्व्स और बोन की जो है वो बहुत बड़ी मेडिसिन है। एंटीस्पाज्मोटिक है और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो एक नर्वस सिस्टम जितना जब भी आता है तो उसके अंदर अगर कोई इश्यूज़ है तो आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो रोमेटिक जो मूवमेंट्स हैं और जो मसल्स की टिश्यू की जो मूवमेंट्स हैं उनको भी ये इन्हांस करता है। और फीमेल के अंदर जो है वो अगर मेंस्ट्रुअल पेन्स हैं, स्टोमिक क्रैम्प्स हैं, यानी अगर मैदे के अंदर जो है वो मतलब क्रैम्प्स से पड़ते हैं और फ्लैचुलेंस है, उसके अलावा जो मवारी के दौरान जो दर्द होता है वो है, न्यूरालजिया है, शेटिका है और हेडेक है, और मतलब है कि मस्कुलर जो है वो ट्विचिंग है। उसके अलावा डिप्रेशन की ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। आप इसको काली फास्ट के साथ जो है वो अल्टरनेट करके भी दे सकते हैं। उसके बाद नंबर 9 पे जो है वो नेट्रोम्यूराटिकम है और इसके जो मेन फंक्शन है वो कार्टिलेज पे है, म्यूकस जो सेल्स हैं उन पे है। वाटर जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको मतलब है कि ये बेसिकली वाटर डिस्ट्रीब्यूटर है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में किसी जिस्म के एक मखसूस हिस्सा जो है उसमें पानी जो है वो ज़्यादा हो जाता है या एसाइटिस हो जाती है, तो ये उसको जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जो सेल के अंदर है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये न्यूट्रिएंट्स और जो ग्लैंडुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है एनहांस करता है। और ये जो सेल डिवीजन है उसको जो है वो इसको भी एनहांस करता है। और जो उसकी जो नॉर्मल ग्रोथ है हमारे जो सेल्स हैं उनको जो है वो मेंटेन रखता है। और जो डाइजेशन है उसको ये ज़्यादा करता है। उसके अलावा अगर आप ये देखते हैं कि किसी इंसान के अंदर जो है वो लो स्पिरिट है और हेडेक है, और हेडेक विद कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ है और साथ जो है वो सर में दर्द है, तो नेट्रोमेयर वहाँ पे भी इंडिकेटेड होती है। हार्ट बर्न है और किसी को दांत में दर्द है फीवर है यानी कि एलर्जी है, क्रेविंग फॉर सॉल्ट इन साल्टी फूड्स और वीक आइज़। तो ये जो सिम्टम्स है अगर आपके पास आते हैं तो नेट्रोमेरोटिकम इज़ द मेडिसिन। उसके बाद हम नंबर 10 पे बात करते हैं नेट्रोम फास्ट के बारे में। इसका जो एक्ट है वो जो नर्व्स हैं उन पे है, मसल्स पे, जॉइंट पे और जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उन पे। और ये एसिड न्यूट्रलाइज़र है, यानी अगर बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा हो गया तो ये उसको न्यूट्रलाइज करता है। अब जब एसिड हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है तो उसको हम एसिडोसिस कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि मतलब जो जॉइंट्स की इश्यूज़ हैं वो है, जैसे गाउट है, यूरिक एसिड है, मतलब है कि स्टोमक के अंदर है। समटाइम ये है कि अगर एसिड ज़्यादा हो जाए तो औलाद भी नहीं होती। और उसके अलावा अगर एसिड बहुत ज़्यादा हो जाए तो समटाइम कैंसर जो है वो भी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो ये एसिड को बॉडी के अंदर जो है वो न्यूट्रलाइज करता है नेट्रोम फास्ट। और अगर किसी भी जगह जॉइंट के अंदर जो है वो स्टिफनेस आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, रोमेटिज्म है, लम्बेगो है और गोल्डन येलो कोटिंग जो है वो अगर टोंग जो है उसकी रूट है तो फिर ये इंडिकेटेड होगी कि नेट्रोम फास्ट। नंबर 11 पे है नेट्रोम सल्फ। और नेट्रोम सल्फ जो है वो लिवर और जो डाइजेस्टिव हमारा सिस्टम है उसकी जो है वो एक मेन जो है वो मेडिसिन है। और ये इसकी जो मतलब है कि एक्शन है वो ये है कि जो एक्सेसिव वाटर है बॉडी के अंदर ये इसको एलिमिनेट करती है बॉडी से। और ये जो रोमेटिक जो इश्यूज़ हैं उनको जो है वो ट्रीट करती है। और इसकी जो मेन सिम्टम्स हैं उनमें इन्फ्लुएंजा है और अस्थमा है, मलेरिया है, लिवर एलिमेंट्स और ब्राउनिश ग्रीन कोटेज जो है वो उसकी टोंग होती है। और जो मुंह का टेस्ट है वो जो है वो ठीक नहीं होता। उसके बाद नंबर 12 जो है उसको सिलिशिया कहते हैं, सिलिका भी कहते हैं। और ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो है वो बहुत बड़ी मेडिसिन है स्पेशली स्किन में। और ये जो है वो हमारी बॉडी का जो है वो क्लिनजर है। और बॉडी के अंदर कोई इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हैं तो ये उनको जो है वो बॉडी से बाहर जो है वो एलिमिनेट करता है।
और जो हेल्दी स्किन है उसको जो है वो रिस्टोर करता है। और अगर कोई इस तरह की इंडिकेशंस आपके पास आती हैं कि ऐसे लोग हैं जिनको पाँव में पसीना आता है और मतलब बदबूदार पस फॉर्मेशन है, बॉयल्स हैं, टॉन्सिल्स हैं और नेल जो है वो ख़राब हैं और स्टमक पेन है, तो उसमें जो है वो स्लीशिया जो है वो इंडिकेटेड होती है। ये हमने चंद 2-3 लाइनों में जो है वो जो बायोकेमिक की 12 मेडिसिन थी उनके बारे में बात की है। तो उम्मीद है कि ये एक वीडियो जो है वो जो बिगनर्स हैं या ऐसे लोग जो एक ही वीडियो में ये तमाम बायोकेमिक को जो है वो समझना चाहते हैं, उनके लिए जो है वो एक पहला कदम साबित होगी। थैंक यू वेरी मच।